वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस उसका चैप्टर 4 जो है नेशनल मूवमेंट इन इंडिया उसका पार्ट 4 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें खिलाफत मूवमेंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बाद अ, अ, उसमें हमने देखा था कि तुर्की जो है जर्मनी के साथ ज्वाइन हुआ था और इंग्लैंड का जैसे विजय हुआ था उसमें वहाँ पे थोड़ी पॉलिसी जो है वो थोड़ी चेंज की गई थी। ट्रीटी जो जिस तरह से बनाए गए थे, मतलब रूल्स जो बनाए गए थे, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थे, कड़क थे और अन्यायी थे। तुर्की के जो सुल्तान जो थे उस टाइम पे इस्लाम धर्म के क्या थे, वो खलीफा थे, मतलब कि धर्म के नेता जो बोलते हैं हम, वो उस टाइम पे तुर्की में रहते थे। ठीक है, उस टाइम पे तुर्की के वो सुल्तान भी थे, वो नेता भी थे। तो ये जो कड़क यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो लगाई गई थी, वो उनको गलत लगी। ठीक है, स्ट्रिक्ट टर्म के सामने उनका विरोध करना उसने शुरू किया और उसी के विरोध करते हुए भारत में भी ये एक यहाँ पे रिवॉल्यूशन एक्टिविटी चालू हुई। ठीक है, जिसका नाम रखा गया खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट में दो भाई जो थे, जो यहाँ पे फेमस है, उसके नाम लिखे हुए हैं, दो अली ब्रदर्स उसको बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन है उसके बारे में देखेंगे। तो एक तो है, मैं बता देता हूँ आपको, मौलाना शौकत अली लिखा है यहाँ पे। देखो ये रहा। ठीक है, दूसरा जो है वो अ, दूसरा नाम जो इसमें है मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली, वो ठीक से मौलाना छपा नहीं है, मौलाना मोहम्मद अली उसका नाम होगा। ठीक है, वो दोनों लीडर थे इस मूवमेंट के। यहाँ पे मोहम्मद अली लिखा है, लेकिन आगे क्या लिखा होगा, मौलाना मोहम्मद अली। ये दोनों उसके चीफ लीडर थे इस मूवमेंट के। गांधी जी को भी रिक्वेस्ट किया गया कांग्रेस की साइड से, तो गांधी जी ने भी इस मूवमेंट में ज्वाइन हुए थे। उसका रीज़न ये था कि गांधी जी ने उसमें देखा तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी उसमें उनको दिखाई दी थी और इससे ये यूनिटी बढ़ेगी, इसलिए गांधी जी इस मूवमेंट में ज्वाइन हुए थे, वरना गांधी जी मूवमेंट में ज्वाइन करते नहीं। तो ये मूवमेंट आगे जाके सेवियर बन गई, जब मतलब कि ज़्यादा और उग्र बन गया है। और क्योंकि उसमें कांग्रेस का भी सपोर्ट उसको मिला, मेन चीज़ यही थी, इसलिए ये आंदोलन जो है वो जल्दी से वो एक्सेलरेट हुआ। फिर आ रहा है यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922। नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव अप्रूवल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिसंबर 1920। मतलब कि यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको अप्रूवल मिल चुका था दिसंबर 1920 में। लेकिन सामने कांग्रेस की भी एक डिमांड थी। क्या डिमांड थी? कांग्रेस की डिमांड थी कि अब हमें ब्रिटिश साम्राज्य में से निकलना है, स्वशासन, खुद का शासन जो है हमें चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट हमें बनानी है। ठीक है, और ऐसी जो उनकी मांग जो थी वो बुलंद उसकी आवाज़ में बुलाई गई और ब्रिटिश साम्राज्य में ये आवाज़ गूंज उठी। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, मतलब कि उसका मतलब होगा यहाँ पे जो मेन जो पासा रहता है, एक क्रिएटिव पासा जो रहेगा, वो यहाँ पे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आंदोलन जो है वो पॉजिटिव वैसे सोचे तो हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो आगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही थी। स्वदेशी चीज़ जो है ज़्यादा लोग उसका आग्रह करने लगे। घर घर पे जो है वो अपना यहाँ पे जो गांधी जी जो रेडियो जो बना रहे थे, वो हर घर पे जाके स्पिनिंग व्हील उनके थ्रू हो, मतलब स्पिनिंग द व्हील इन एवरी हाउस, ये मतलब हर जगह पे घूमने लगे ये रेडियो। दूसरी बात, ये यहाँ पे तिलक तिलक स्वराज्य फंड, तिलक स्वराज्य फंड जो है वो भी कलेक्ट, उसके थ्रू बहुत सारे कलेक्शन जो है देखने को मिला। वो कितना कलेक्शन था, वो 1 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन जो है वो भी सामने आया। खादी अस्पृश्यता का निवारण, दारूबंदी और राष्ट्रीय शिक्षण, ये उसमें भी बढ़ावा देखने को मिला। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो उनके थ्रू और ज़्यादा आगे बढ़ी थी। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हम उसको बोल सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, कोई तुम्हें पूछते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, ये हमें याद रखना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थे? जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट थे वैसे नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे। तो दूसरी ओर जो सरकारी नौकरी जो है, फिर यहाँ पे बहुत सारे उसके रीज़न लिखे हुए हैं। गिविंग ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज, बॉयकॉट द लेजिस्लेचर, रिजाइन ऑफ द गवर्नमेंट कोर्ट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट द फॉरेन क्लॉथ,
एंड अदर आर्टिकल्स, गवर्नमेंट फंक्शन टाइटल्स, ये सब कुछ जो है वो लोग वहाँ पे छोड़ने लगे। ठीक है, बहुत सारे इल्काब जो मिले थे वो भी सब लोगों ने उसमें दे दिए उनको, अपने पास से इल्काब मतलब किताब या तो इनाम जो मिला था वो सब कुछ सबने त्याग कर दिया। और ये सभी भी इसमें देखने को मिला, ये नेगेटिव पास थे। फिर है प्रोग्राम फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वहाँ की चर्चा करेंगे। तो जो बिगनिंग में यहाँ पे जो मूवमेंट जिसकी मतलब शुरुआत ही हुई थी, तब महात्मा गांधी ने कैसर हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का जो सम्मान मिला था उनका त्याग कर दिया। उसके बाद दूसरे नेता भी जिसको जो भी उपाधि या पदवी मिली थी उसका उन लोगों ने त्याग कर दिया। जितने भी स्टूडेंट जो थे उसने अपनी इंग्लिश स्कूल छोड़ी, कॉलेज को छोड़ दिया। साथ साथ में जो विदेशी कापड़ जो था, क्लॉथ जो आ रहे थे, उनकी होली में उसको जला दिया गया। ड्यूट ऑफ कैनेंट भारत में आए थे, उनका बहिष्कार हो गया नवंबर 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का जो सम्मान होने वाला था उसका भी बहिष्कार किया गया। ऐसे स्टेप्स जो है पूरे देश भर में लिए गए थे और इसी तरह से राष्ट्रीय उत्तेजना को बढ़ावा मिल रहा था। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्कूल जो है मतलब नेशनल स्कूल और कॉलेज की वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था। नई नई कॉलेज और देश की खुल रही थी, काशी बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात, हर जगह पे जो है राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना हो रही थी। स्वदेशी चीज़ों का जोर शोर से प्रचार हो रहा था। इंग्लैंड से आने वाले क्लॉथ, शूज़ जो फिर एंटरटेनमेंट की चीज़ें जो थी उसमें बहुत सारी चीज़ें कम हो चुकी थी। इसकी गूंज जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखने को मिली और इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान यहाँ पे हुआ। और सरकार सरकार जो थी वो पूरी चौंक उठी। उनको सरप्राइज़ देखने को मिला क्योंकि अब इंडिया में उनकी कोई भी चीज़ इंपोर्ट हो नहीं रही थी। ठीक है, तो यही कंडीशन मतलब इंडिया यहाँ पे इंग्लैंड को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसमें आंदोलन के बाद जो है वो तिलक फंड के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए इकट्ठा हुए थे और बहुत सारे ओकेज़न में हिंदू मुस्लिम की एकता जो है वो देखने को मिल रही थी। मोपला रिवोल्ट जो है मलाबार में जो हुआ था वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम पेशेंट्स के बीच में जो अ, यहाँ पे एक टीका पात्र एक इवेंट बोल सकते हैं हम उसको, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अपने हाथों से उसको दबा दिया, सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी, मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने उसको क्या कर दिया, अपने उसको शांत कर दिया। और साथ में ब्रिटिश ने क्या किया, सरकार की जो दमन नीति है उसका सहारा लिया, जो ये दूसरे पेज पे लिखा है। गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, दमन नीति फिर से उसने चालू कर दी। बेफाम हर जगह पे लाठीमार शुरू कर दिया। कहीं पे भी गोलीबार करने लगे। सामुदायिक किसी की भी धरपकड़ करने लगे। अमानुषी अत्याचार करने लगे लोगों के ऊपर। हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो उसको तोड़ने के बहुत सारे प्रयास किए गए थे। इट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट सभी हुए क्योंकि यूनिटी टूटी नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो इवेंट बनती है वो चौरी चौरा इंसिडेंट बनता है, विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, उनको वापस जो है मफूक कर दिया गया था। तो ये क्या इवेंट थी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम का एक गांव था। वहाँ पे 5 फरवरी 1922 को एक सर्कस निकला था। उसमें लोगों ने क्या किया, पुलिस के ऊपर ही गोलीबार कर दिया और पुलिस की जब गोलियां ख़त्म हो चुकी थी तब पुलिस है वो जेल के अंदर जो है अंदर ही पूरे छुप गए थे सभी लोग। और जो पूरी यहाँ पे क्राउड जो थे वो पूरे उश्केरे हुए थे। तो उन लोगों ने पुलिस की जो चौकी जो थी उसकी भी आग लगा दी और 21 लोग जो है पुलिस वाले मारे गए उसमें। और यही जब न्यूज़ गांधी जी को मिली तो गांधी जी ने ऐसा बताया कि ये अहिंसा का मूल्य जो समझ नहीं रहे थे उनके हाथ में उन लोगों ने सत्याग्रह का एक शस्त्र दे के हिमालय जितनी बड़ी भूल मैंने कर दी, ऐसा गांधी जी ने उस टाइम पे जो अपना स्टेटमेंट दिया था। और असहकार का जो ये आंदोलन चल रहा था, मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रही थी उसको सस्पेंड कर लिया गया। फिर दूसरा जो है वो असहकार का जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी और उसकी इफ़ेक्ट क्या थी, तो ये आंदोलन जो है उसके बारे में बताता हूँ। ये मूवमेंट जो है वो सिर्फ उसमें सक्सेस ही हमें नहीं मिली थी, बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जो सक्सेस मिलनी थी उतनी नहीं थी, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट जो थे और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो चल रहे थे वो भी शुरू हो चुके थे। लोगों को अब जो है खुद के अधिकार जो है, राइट्स जो है उसका सभान मतलब उसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। सरकार के सामने एक
एटमॉस्फेयर जो है अपोजिशन करने का, उसका विरोध करने का एक एटमॉस्फेयर बन चुका था लोगों के साथ। ठीक है, लोग अन्याय के सामने लड़ना शुरू कर दिए थे, संघर्ष की भावना जो है वो लोगों के दिमाग में आ चुकी थी। हर एक क्लास, हर एक वर्ग में भारत के अंदर राजकीय जागृति जो है उसका जो प्रचार है वो हो चुका था। स्वराज की मांग जो है वो और उसकी श्रद्धा जो है वो अलग बनी थी। लोग जो है लाठी खा रहे थे, दंड या तो जेल जाने से डरते नहीं थे। युवा और स्त्री भी जो है राष्ट्र सेवा में आगे आ रहे थे। कांग्रेस जो है कांग्रेस लोगों के लिए एक संस्था बन चुकी थी और राष्ट्र में एजुकेशन देने वाली स्कूल भी ओपन हो चुकी थी। दूसरी बात, अब इंग्लिश लैंग्वेज के सामने हिंदी भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल रहा था और राष्ट्रीय मूवमेंट मतलब नेशनल मूवमेंट जो है उसमें हर जगह, शहर में, गांव में, नगर में जितने भी बुद्धिजीवी जो थे वो सीमित नहीं था, अब ये गांव में भी फैल चुका था और और सामान्य जनता भी उस तक की बातें पहुंच चुकी थी। फिर आ रहा है स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी में क्या हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो यहाँ पे एक टाइप की नेशनल अवेयरनेस जो लोगों को मिली थी उसमें चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास मुंशी जो है वो, और दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू, उन दोनों के नाम हमें याद रखने हैं। उसने स्वराज्य पक्ष की रचना की। वहाँ पे धारा सभा के अंदर उनके जो हेतु जो थे वो उसके सामने रखे और सरकार की जो अयोग्य नीति जो थी उसका विरोध करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। फिर गांधी जी वे उसमें आए थे। उसने अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, फिर रेटिया को घूमते हुए करना, हर जगह पे जो है नशाबंदी जो था, और दूसरा ऐसे बहुत सारे जो एक्टिविटी जो थी वो करनी थी। स्वराज्य पार्टी के अंदर नवंबर 1923 में एक सभा जो है वो योजी गई थी। उसके थ्रू स्वराज्य पक्ष उसमें जो है उसने उसमें स्टार्ट किया, प्रोग्राम्स करना शुरू किए। केंद्रीय धारा सभा और बहुत सारे जो रीजन है उसके अंदर ये इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट आए और उसमें उनको वोटिंग मिला, बहुमति मिली। और दूसरी बात बताओ तो बंगाल के अंदर जिसमें बहुमति नहीं मिली थी वो भी एक बड़ा पक्ष सामने नजर आया। तो इस तरह से केंद्रीय धारा सभा के अंदर जो पक्ष के नेता जो थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू जो थे, और दूसरे थे बंगाल प्रांत के अंदर नेता के रूप में चित्तरंजन दास है वो जीते वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से स्वराज पक्ष भी अपना इंडिया का बन चुका था, मतलब पार्टी की फॉर्म में भी इंडिया में लोग जो है वो ज्वाइन हो रहे थे। फिर दूसरी बात, अब तीसरे पैराग्राफ में बात करेंगे। स्वराज पार्टी जो है, ठीक है, उसी के ऊपर तीसरा पैराग्राफ है। सरकारी जितने भी अंदाज पत्र होते थे या तो भी रूल्स जो पास हो रहे थे वो सरकार की जो अन्याय की नीति जो थी उसका विरोध उसने किया था। और प्रजा के प्रश्न, मतलब लोगों के जो प्रश्न थे उनकी तरफ सरकार को ध्यान खींचने के लिए अट्रैक्ट किया था। लेकिन स्वराज पक्ष की ये कामगिरी की वजह से ही सरकार को साइमन कमीशन 2 साल के लिए फिर अपॉइंट करना पड़ा। फिर साइमन कमीशन आएगा और धारा सभा के अंदर हम बात करते हैं, मतलब कि जो स्वराज पार्टी है वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में उसने अच्छे से अपना काम किया, उसकी कामगिरी अच्छी थी। और उसकी संसदीय प्रणाली को हम देखें तो वो इस्टेब्लिशमेंट उसने अच्छे से किया था। भारत के अंदर डेमोक्रेटिक मेथड जो है और जो कंस्ट्रक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी के हिसाब से भारत का खुद का जो नियम के हिसाब से शासन चले, ऐसी कैपेसिटी इंडिया के पास है। वो ब्रिटिश सरकार के सामने हमने साबित करके दिखाया स्वराज पार्टी ने। और ऐसी सुंदर ये कामगिरी की वजह से ही हम कह सकते हैं कि हिंद का एक शिक्षित वर्ग जो है वो स्वराज पक्ष की ओर आकर्षित हुआ। बहुत सारे लोग उसमें जुड़े और पुनः राष्ट्रीय जागृति का पुनः संचारण हुआ। स्वराज प्राप्ति जो है उसको बहुत ज़्यादा जल्दी से प्राप्त करने के लिए खूब अलग रोल प्ले किया इस पार्टी ने। और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंस है, वैल्यूज़ जो है उसमें दोनों का यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन देखने को मिला। फिर 1925 के जून महीने में चित्तरंजन दास है उसकी डेथ हो जाती है और स्वराज पक्ष जो है थोड़ा कैसा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वरना तभी हम आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम आई और जो उसके सभ्य जितने भी मेंबर जो थे वो सहयोग तो दे रहे थे, मतलब
कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। और फिर दूसरा एक पक्ष सामने आया जिसको ना बोला गया नेशनल पार्टी, ठीक है। तो उसी की वजह से स्वराज पक्ष जो है उसकी खुद की प्रतिष्ठा जो है, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस में रहती है, वैसे एक दूसरा पक्ष आने से क्या होता है कि फिर लीडरशिप जो है वो बढ़ जाती है। आधे लोग सोचते हैं कि भाई स्वराज पक्ष अच्छा है, आधे लोग सोचेंगे कि नेशनल पार्टी अच्छी है। तो उसी की वजह से फिर स्वराज पक्ष जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया। और फिर इलेक्शन जो मद्रास में हुए उसमें उसके कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद जो मद्रास के अंदर जो कैंडिडेट के सिवा बाकी सब में ये हार मिली स्वराज पक्ष को। और बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी है उसकी जो कामगिरी जो थी उसकी टीका भी हुई थी। मतलब उनका काम को लोगों ने जो है उसके काम के ढंग को लोगों ने एतराज़ जगाया था। मतलब स्वराज पक्ष जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया था। तो यहाँ पे चैप्टर जो है ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं आपको नोटिफाई करूँगा व्हाट्सएप पे। तब तक रिवाइज करते रहना, एग्ज़ाम आ रही है। ओके, रिवाइज करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।